हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 का हम लोग कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब स्टूडेंट हम लोगों ने इसके कई क्वेश्चन कर भी लिए। ये इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको और कर लेते हैं तो ये समझ लिया आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो है हम इसको पूरा क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट भी यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए क्या है इसके अंदर। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ गुप्ता एंड शर्मा ऑन 31 मार्च 2017। और उनकी ये बैलेंस शीट दी है, इन्होंने बिजनेस क्लोज कर दिया है। तो जो भी एसेट डियर स्टूडेंट होती थी, आपको पता है कि सारी एसेट्स को सेल आउट करते हैं और उससे पहले सभी एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाकर क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो सभी एसेट जितनी भी थी यहाँ पर कि डेटर्स था, उसके बाद स्टॉक है, BR है, ये सभी देखकर मशीनरी और इन्वेस्टमेंट और फिक्चर्स ले जा करके वहाँ पर हमने क्या कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया है। ठीक है, वो देख के लिखना था। अब जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हमारी होती हैं, ठीक है, मालिक को छोड़कर, उसकी कैपिटल छोड़कर और मालिक का लोन, ओनर का लोन छोड़ करके जो भी हमें पेमेंट करनी होती है वो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। तो हमने यहाँ पर इस साइड यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना होता है, राइट। तो आप देख के भी ये भी कह सकते हैं, जो इस साइड वाला अमाउंट है वो डेबिट साइड और ये वाला साइड उधर क्रॉस कर देते हैं एक तरीके से। आप देखिए वहाँ पर अब हमारा क्रेडिटर बचता है मिसिस गुप्ता लोन, मिसिस शर्मा लोन, ये, और एक है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये सभी अमाउंट हमने क्या कर दिया, वहाँ पर ले जाके आगे ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी क्या हो जाती है, राइट ऑफ हो जाती है। अब हम अपनी सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, ठीक है, पेमेंट करना स्टार्ट कर देंगे अपनी लाइबिलिटी का, और हमारी जो भी एसेट्स है उसको सेल आउट कर देंगे। तो अब आप ये देखिए कि कौन सी एसेट कितने में सेल आउट हुई है, वो नीचे दिया गया है। द फर्म वॉज डिसॉल्व 31 दिसंबर, और जो भी एसेट्स हमारी रियलाइज हुई है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर लिखा है रियलाइजेशन एसेट्स हमारी हुई है कि डेटर्स हो गया 52 में। ठीक है, तो ये हमने पहले लिख लिया था, लेकिन अब इसको हम लिख लेते हैं। चलिए क्या लिखा है, बैंक, कि कौन सी एसेट्स कितने में हमारी रियलाइज हुई है। जैसे डेटर्स, ठीक है, डेटर हुआ 52, उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक हुआ है 42, देन है BR बिल रिसीवेबल जो हुआ है 16,000 में रियलाइज पेमेंट कर, मतलब इतना पेमेंट मिल गया है हमें उससे। मशीन कितने में हमारी हो गई है सेल आउट, 49,000। ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं। और फिक्चर्स हमारे कितने में हो गए हैं सेल आउट, पेमेंट रिसीव हो गई है 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो आप ये काउंट कर लेते हैं कितने एसेट्स है, 1 2 3 4 5, और ऊपर है 1 2 3 4 5 6 एसेट्स। इसका मतलब एक एसेट्स हमारी बच गई है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट। अब वो इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पर नहीं है, सेल आउट नहीं है, तो हो सकता है कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट किसी ओनर ने ले ली हो सकता है। और अगर ये ओनर ने किसी ने ली है एसेट्स, तो आपको ये समझना है कि ये देखिए इन्वेस्टमेंट वो टेक ऑन ओवर बाय गुप्ता। ठीक है, तो एसेट्स क्या है, गुप्ता ने ले लिए। तो यहाँ पर बैंक नहीं आएगा, इस बार लिख देंगे हम गुप्ता, बस, और कुछ नहीं है। और डैश करके लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब अगर बाहर सेल आउट की होती तो बैंक में पेमेंट आ जाता। मिस्टर गुप्ता ने लिया, हो सकता है कि कैश पेमेंट करते तो भी बैंक लिख सकते थे, लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया। तो नहीं किया तो ये उसका कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, डेबिट साइड। ठीक है, यहाँ क्रेडिट है तो सीधी सी बात है वहाँ डेबिट ही जाएगा, हमेशा क्रॉस ही होता है। ठीक है, तो मिस्टर गुप्ता ने ले तो लिया है, लेकिन 36 में लिया। अब आप देख सकते हैं कि 38 था पहले, तो आप यहाँ लिख लेते हैं कि 36,500 में लिया है। ठीक है, उसके बाद आप देख लें 36,000 में लिया है। कितने में लिया है, 36,000। आगे आप देख लेते हैं क्या लिखा है, एंड वो एग्री हो गया मिसिस गुप्ता का लोन पेमेंट करने के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि वो पे कर देगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, हमें उसको पे करना है, वो पे कर देगा। तो पेमेंट यहाँ पर हम लोग करते हैं, आपने देखा है। और यहाँ पर लिख देते हैं, चले भूलेंगे नहीं, डैश करके लिख देते हैं जी, गुप्ता जी ने ले लिया किसका, मिसिस जी लोन लिख दिया। ठीक है जी, और लोन कितने का था उसका आप देख लो, मिसिस जी लोन कितने का था, ये था 20,000। तो ये 20,000 की पेमेंट करेगा और हम उसको अमाउंट में उसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, मिस्टर गुप्ता को पेमेंट दे देंगे। आप ये देख लें, देखिए आपकी एसेट्स कंप्लीट है। अब यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जितनी भी एसेट्स थी आपकी 6 सारी रियलाइज हो गई है। कुछ तो बैंक से पेमेंट आ गया और कुछ गुप्ता ने ले लिया। उसके बाद
लाइबिलिटी में आप देखें कि लाइबिलिटीज़ में हमारा लोन तो चला गया है, अब मिसिज लोन, ये प्रोविजन और ये चीज़ रह गई है, ठीक है, इस साइड। अब हमने कितना क्रेडिटर के लिए पेमेंट किया, नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं सी। ए हमने देख लिया था अच्छे से, उसके बाद बी हमारा पॉइंट कंप्लीट है। अब उसके बाद सी पॉइंट पर हम आ जाएंगे। अब पॉइंट सी पर हम लोग आ जाते हैं। सी में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। देखिए सी में लिखा है क्रेडिटर वर पेड ऑफ 3% लेस। अब आप ये देखो 3% लेस कर देंगे क्रेडिटर, और ये हमारे पेमेंट की बात आ रही है, बैंक करके लिख देते हैं क्रेडिटर, ठीक है। अब क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया है आपने, 3% लेस आप करें, और लेस करने के बाद देखें कि कितना पेमेंट आपका आ रहा है, तो आएगा 36,860, ठीक है। 3% लेस कर दें क्रेडिटर का, क्रेडिटर हमारे पास कितने थे 38, तो इसका लेस करने के बाद आ रहा है 36,860 रुपये। कितना रहा है 36,860, 3% तो घटा देंगे ना आप, ठीक है, यानी 97% पेमेंट हमने किया है, 3% नहीं किया है, तो ये आ गया, ये कंप्लीट लाइन सी। उसके बाद डी लाइन आ जाते हैं, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1200, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस भी लिख देते हैं यहीं पर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है। और अलग से लिखना है तो अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो लिख देंगे बैंक, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस चलिए यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। ये पॉइंट भी हमने ख़त्म कर दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1200 कंप्लीट, 1200 ये लिख दिया यहाँ पर। अभी क्या हमारा बच गया है, लाइबिलिटी में चेक करें, देखो क्रेडिटर के बारे में लिख लिया हमने, मिसिस, ये देखिए ये डन है, ये डन है। अब लोन बच गया शर्मा, मिसिस शर्मा, तो एक काम करें, मिसिस शर्मा लोन। अब अगर नहीं बताया गया है, आउटसाइड लाइबिलिटी है, नहीं बताया गया है तो पे तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं बताया तो पूरा पे कर देंगे मिसिस शर्मा, और को बैंक से पेमेंट कर देंगे, कितना शर्मा, मिसिस शर्मा 30,000, तो 30,000 रुपये का पेमेंट यहाँ कर देंगे, और टोटल अमाउंट हो जाएगा 66,860, कितना हो जाएगा 66,860, ये हो जाएगा टोटल कंप्लीट। अब आप ये देखिए, एक हमारा ये अमाउंट बच गया प्रोविजन, आप समझ रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेट, आप देखें डाउटफुल डेट पर था हमारा 4,000 रुपये, ये हमने लिख दिया था क्रेडिट साइड, ठीक है। एक तरीके की ये लाइबिलिटी साइड था ना, पहले लाइबिलिटी में था, आप देखो अगर ये यहाँ लिख दिया हमने प्रोविजन, तो ये हमने अपना रियलाइजेशन में प्रॉफिट साइड ट्रांसफ़र कर दिया है। अब देखिए, अगर इसको हम इसका कुछ कर नहीं सकते तो ये ऑटोमेटिक क्या रह जाएगा, प्रॉफिट में ही रह जाएगा, यानी ये किसी तरीके की लाइबिलिटी जो है हमारी पे नहीं करनी पड़ी, कोई घटी नहीं है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, उसको वहीं छोड़ दिया, और ऐसा करने से हमारा क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ठीक। अच्छे से बताया था प्रॉफिट ऐसा क्यों हो जाएगा, लास्ट वीडियोज आप जरूर देखें भाई पहले, ठीक है। अब आपका काम ये रह गया, हमने सारी एसेट्स सारी लाइबिलिटीज़ को जितना भी यहाँ करना था वो कर लिया है। अब इसको कर लेंगे हम अपना टोटल, और टोटल करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस। जैसे ही आपने ये वाली साइड आपने ऐड किया तो आया 3,23,560, कितना आया 3,23,560, ऐड कर लो इसको टोटल 3,23,560। अब स्टूडेंट जितना भी ऊपर ये अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है ना, जितना भी दिया हुआ है इसको भी टोटल ऐड कर लो, 179 आएगा टोटल ऐड करने बाद। अब आप इसको लेस कर दो, आपकी जब ये वाली साइड ज़्यादा आ रही थी तो आपका आ जाएगा यहाँ पर डेबिट है ना, तो लॉस ट्रांसफ़र हमने क्या कर दिया है कैपिटल अकाउंट में, किसमें, गुप्ता एंड शर्मा। आपने देखा था कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, ठीक है, बताया नहीं था, तो इक्वल मान लेंगे, क्या कर देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल। तो जो भी इनका माइनस करने के बाद आया अमाउंट आया 16,560, कितना आया 16,560, तो देखो 8,280 रुपये बनता है, इक्वल इन्होंने कर लिया, राइट, 8,280। तो ये हमने बना लिया रियलाइजेशन अपना अकाउंट, सारी एसेट सारी लाइबिलिटी यहाँ से सेल आउट किया, यहाँ से इनका पेमेंट, ठीक है, जो भी करना था, फिर प्रॉफिट या लॉस हमें आ जाता है, तो लॉस आया और ये लॉस आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अपना रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट रेडी करते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब स्टूडेंट ये देखिए, हम लोगों ने बना लिया अपना ये फॉर्मेट, जिसमें हम कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बना देंगे और बैंक अकाउंट के लिए फॉर्मेट रेडी कर लिया है। सबसे पहले हमारी जो भी बैलेंस बीडी था वो 90,000 60,000 रुपये था, मिस्टर गुप्ता और शर्मा, ठीक है। अब इसके बाद आप ये देख लें, सबसे पहले क्या कोई रिजर्व या कुछ और लॉस हमें बैलेंस शीट में दिया था या नहीं, अगर कुछ है तो वो जरूर बांटना है। तो जैसे रिजर्व हमें दे रखा है यहाँ पर जनरल रिजर्व
6,000 रुपये का। तो ये 6,000 रुपये का जनरल रिजर्व जरूर हमें बांटना है और कोई किसी भी तरीके का लॉस तो कुछ नहीं दिया है। तो 6,000 रुपये का जैसे ही जनरल रिजर्व बांटेंगे तो आप लिख लेना यहाँ पर 3,000 रुपये का और इसको मिलेगा 3,000 रुपये, टोटल इक्वल मिलेगा ना दोनों को। अब उसके बाद आप ये देखें लॉस हुआ था इनको रियलाइजेशन से, ठीक है, तो हम लिख देंगे रियलाइजेशन लॉस, रेडी है। और लॉस कितना आ जाएगा इनका 8280 लॉस। उसके बाद आप ये देखें कि ये देखिए गुप्ता ने क्या ले लिया था, एक तो इसने लोन लेने के लिए एग्री हो गया, तो ये यहाँ पर डेबिट है तो कंफर्म है, उधर क्रेडिट जाएगा और यहाँ लिख देंगे रियलाइजेशन, ठीक है। रियलाइजेशन डैश करके क्या चीज़ है, ये लोन है, मिसिस का लोन। कितना अमाउंट लेने के लिए रेडी हुआ 20,000, ठीक है, कम लेने के लिए रेडी नहीं हुआ, पूरा अमाउंट ले रहा है, तो हमने इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है, फर्म ने तो पे कर दिया है। उसके बाद लिखेंगे 2। उसके बाद देखिए ये इन्वेस्टमेंट लेने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट सेल आउट करना था, इन्वेस्टमेंट इसने ले लिया है और लिख देंगे रियलाइजेशन डैश करके लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हैं आप लोग, इन्वेस्टमेंट 36,000 रुपये में लेने के लिए एग्री हुआ। ये टोटल हमारा कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा और इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं, फिर हमें जो भी अमाउंट मिलेगा तो उसको हम देख लेंगे कितना आएगा। तो 90 तो 1,10,000 1,13,000, ठीक है, और ये आ जाएगा 63,000, ठीक है, 1,10,000 और वो 1,13,000 और ये, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 63 में से। अब जैसे ही 63 में से माइनस करेंगे 8280 तो बचेगा 54,720, कितना बचेगा 54,720। तो ये बचा हमारे पास 54,720 रुपये का अमाउंट। और दूसरा जो हम माइनस करेंगे इसको माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 68,720। तो हम स्टूडेंट इसको लिख देंगे कि ये जो बैलेंस है ना, हमें ये अपने पास बैलेंस शेष नहीं रखना है, बैलेंस रखना नहीं है, पेमेंट कर देना है, तो लिख देंगे बैंक, ये आ गया बैंक। अब स्टूडेंट आप ये देखें कि सबसे पहले आपके पास जो बैलेंस बीडी था ना बैंक में, वो कितना था वो आप चेक करें एक बार, देखिए चेक करें अपने क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन ये रहा हमारा, बैंक में बैलेंस है, देखिए यहाँ पर थोड़ा लिख दिया है पूरे में, तो ये इस तरीके से आ गया। तो बैंक में बैलेंस है 12,500 आपका ऊपर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा कितना है 12,500, तो लिख दो यहाँ पर 12,500। जितना भी पेमेंट हमें रिसीव हुआ रियलाइजेशन करने से वो सारा यहाँ लिख देंगे, ठीक है, रियलाइजेशन डैश करके लिख दो एसेट्स। सारी एसेट सेल आउट की 179,000 डन। और कोई पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद सीधा पेमेंट हमने बैंक किया, ये आ गया, यहाँ लिख देंगे बाय बैंक। कितना पेमेंट हुआ देखो, अब देखिए पेमेंट आपने किया है, एक तो अलग अलग करके लिख दो कि क्रेडिटर, ठीक है, नो इशू, क्रेडिटर लिख दो कि 36,860 लिख दो। उसके बाद बैंक करके ऐसे लिख दो कि लोन, कौन सा लोन था ये जो हमने पेमेंट किया, मिसिस शर्मा लोन लिख सकते हैं ना, मिसिस शर्मा लोन जितना भी था 30,000, राइट 30,000, ये भी ठीक है। उसके बाद और क्या पेमेंट किया, रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है, एक साथ भी लिख सकते हैं, बैंक लिखें सीधा और तीनों को अलग अलग दिखा दें, चलिए कोई बात नहीं। रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख दिया मैंने, कितना 1,200 रुपये, गुड। ये जितना भी पेमेंट हुआ था डेबिट, जितना भी हमने पेमेंट किया वो क्रेडिट। अब एक पेमेंट और रह गया ये वाला जो हमने किसको कर दिया है, अपने ऑनर्स को, तो लिख देंगे जीज कैपिटल, भाई कैपिटल पेमेंट है ना, और बाय शर्मा कैपिटल। कितना दोनों का, एक का था 68,720 और इसका था 54,720। अब आपको ये टोटल करना बाकी रह गया, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 005, ठीक है 005, और ये आ गया एक ऊपर ऐड हो जाएगा 9, 1,91,500, कितना हो गया 1,91,500। तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,91,500। टोटल इसको भी कर लो, 1,91,500 ही आ रहा है, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट किया है। किसी भी तरीके का डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आप व्हाट्सअप करके भी अपना किसी भी तरीके का डाउट आप पूछ सकते हैं। तो ये टॉपिक अभी हमारा यहीं पर हो जाता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।